अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लाई हूँ। ये गर्मियों की सौगात है जिसका नाम है करेले। कीमा बड़े करेले आपको भर के दिखाती हूँ कि कीमा करेले कैसे भरते हैं, जिसको बाज़ लोग भूत करेले भी कहते हैं। सब्सक्राइब करें रेसिपीज़ बाय रुबीना चैनल को और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। चलें, आज मैं आपको बड़े हुए करेले की रेसिपी बताती हूँ कैसे भरते हैं। करेलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। ये मेरे आधा किलो मेरे करेले हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आगे से और पीछे से आपने इसको उतार लेना है और फिर इस छिलके को हमने ज़ाया नहीं करना। ये मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करने हैं। ये देखिए, इस तरह आपने इनके छिलके उतार लेने हैं करेले के ऊपर से जो मोटे मोटे हैं। बुध करेले आपने ज़रूर बनाने हैं। मैं इसमें कीमा डालूंगी। ये जो मैं छिलके उतारे हैं इनको आपने ज़ाया नहीं करना। बाकी भी इसी तरह करेले मैं आपको छील कर दिखाती हूँ। लीजिए, मैंने सब करेलों को छील लिए हैं, ये देखें, और इनका छिलका उतार कर अलग रख लिया है। अब हम इनको इस तरह भर के हमने पकाने हैं। इसको हमने इस तरह कट कर लेना है, निशान लगाना है एक तरफ से। ये देखें, अंदर से भी ये हमने बीज निकाल लेने हैं। अभी हम सबको निशान लगाकर इनके ऊपर नमक लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए हमने इनको रख देना है। इसके ऊपर भी हमने नमक लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमने ये अंदर वाले बीज निकाल कर धोकर अच्छी तरह से आपको हम दिखाते हैं। लीजिए, मैंने छिलकों करेले के छिलकों को भी और इसको भी नमक लगाकर 5 से 10 मिनट रखा था। हम इसके अंदर से बीज निकालते हैं। ये देखें, मैंने ये निशान लगा के इनको नमक लगाए थे। छुरी की मदद से या हाथों की मदद से आप इनको इनके अंदर से हमें ये बीज निकाल लेने हैं, क्योंकि इनके अंदर से हमने कीमा डालना है। ये देखें, इस तरह आपने इनको खाली कर लेना है। सबको आपने अच्छी तरह से अंदर से, ये देखें, मैंने अंदर से सारे बीज निकाल लिए हैं करेलों के अंदर से। ये देखें, अंदर से मेरे बिल्कुल साफ मैंने कर लिए हैं। आधा किलो मेरे करेले हैं, ये देखें। अब मैंने इनको अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लेना है। पानी से हमने अच्छी तरह से इनको धो लेना है। तो चले हम इनको पहले धो लें। इनको भी हमने नमक लगाया था। ये देखिए, पानी सारा कड़वापन निकल गया। इनको भी हमने अच्छी तरह से धो लेना है। धोकर इनको खुश्क अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। करेलों को मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। देखें, अब मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि हमने करेले आज कैसे बनाने हैं। एक डिफरेंट तरीके से करेले बनाने हैं। आपने हो सकता है इस तरह के करेले कभी ना बनाए हों। तो चले, आज हम करेलों को पहले फ्राई करते हैं। भरने से पहले ही बात लोग भर के फ्राई करते हैं, मगर आज हम आपको भरने से पहले खाली करेलों को फ्राई करके दिखाते हैं। चलें तो फिर शुरू करें। एक मैंने पैन लिया है, इसमें मैंने ऑयल डालूंगी। चूल्हा मैंने नीचे से जला दिया है। ऑयल हमें इतना डालना है जितने हमारे करेले अंदर डिप हो जाए। लीजिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर करेलों को फ्राई करते हैं। एक एक करके आपने सारे ही करेलों को डाल देना है। आधा किलो मेरे करेले हैं, ये देखें। इनको हमने फ्राई कर लेना है पहले। करेले हमारे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई हो जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह के करेले तो ना अंदर अभी कुछ खड़ा है ना कुछ, इस तरह पहले ही हमने करेले फ्राई कर लिए हैं। मैं तो करेले हमेशा से इसी तरह करती हूँ। पहले हम करेले अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद हमने अंदर इसके करेलों के अंदर आप कीमा भी भर सकते हैं, दाल के भी, चने की दाल भी डाल सकते हैं। बाद लोग मूंग की दाल भी डालते हैं मसाले वाली बना के। वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए। करेले मेरे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, मैं इनको निकालती हूँ। करेले शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है।
जो फास्ट शुगर के मरीज़ हैं उनको आप ये करेले खिलाएं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है उनके लिए। तो चलें अब हम इनको निकालते हैं एक प्लेट में। करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। एक एक ये देखिए करेलों को सबको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इनको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। अब मैं कीमे का मसाला तैयार करने लगी जो हमने करेलों में भरना है। उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, कीमा मैंने लिया 250 ग्राम मटन का, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। देखें, आप बीफ का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, जो भी आपको इजी मिल जाए। उसके बाद मैंने लिए हैं प्याज को मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। ये मैंने 3 से 4 अदद प्याज थे दरमियानी साइज के, इनको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने छिलके जो लिए थे, करेलों के छिलके उतारे थे, इनको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। टमाटर लिए थे 3 से 4 अदद मेरे टमाटर हैं, उनको भी मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। सब्ज मिर्च थी 3 से 4 अदद, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक। मसाले मेरे ये कुटी हुई मिर्च लाल 1 चम्मच, नमक हाफ चम्मच मैंने लिया है, इसलिए कि मैंने करेले को भी नमक लगाया था और छिलकों को भी नमक लगा के धोया था, इसलिए उनके अंदर भी हल्का बहुत नमक रह जाएगा। मैंने नमक यहाँ कम यूज किया है। हाफ चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है। हाफ चम्मच मेरा पिसा हुआ सूखा धनिया है। चम्मच का चौथाई हिस्सा मैंने हल्दी ली है। चम्मच का हाफ चम्मच मैंने जीरा लिया है भुना हुआ। हाफ चम्मच मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैंने पैन ली है मीडियम, मैंने इसकी आंच जला दी है। 1 चम्मच मैंने ऑयल डालूंगी। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने करेलों के छिलके लिए थे उनको मैंने फ्राई करना है। करेले के छिलके भी गजाई से भरपूर है, आप इनको मत फेंका करें, इनको ज़ाया ना किया करें, इनको अपने खानों में इस्तेमाल करें। चम्मच की मदद से आपने चिकन को भी हल्का सा लाइट ब्राउन सा फ्राई कर लेना है। करेले के छिलके हमारे फ्राई हो जाएंगे तो इसमें मैंने डाल देना है मटन का कीमा। इनको भी हमने अच्छी तरह से चेंज होने तक हमने अच्छी तरह से इसको भून लेना है। इतनी देर तक हमें इसको भूनना है। साथ ही अब हमने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है। इसको भी हमने भूनना है, अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर लेना है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही हमने इसमें प्याज ऐड कर लेना है, जो हमने प्याज चॉप किया था। बहुत ही लजीज और करारे बनेंगे हमारे कीमा बड़े करेले। आप ज़रूर बनाइएगा मेरे वाले तरीके से। टमाटर डालेंगे जो हमने लिए थे, टमाटर मैंने डाल दिए, इनको हमने भून लेना अच्छे तरीके से। टमाटर में भी पानी छोड़ना है, पानी आपने भी बिल्कुल नहीं डालना। अब मैं अपने ये सारे मसाले डाल दूँगी इसके अंदर। और चम्मच की मदद से आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सब चीज़ों को। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब मैंने इन सब चीज़ों को गलाने के लिए हाफ कप मैंने पानी लिया है, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और एक दफ़ा हिला के अच्छी तरह से ऊपर मैंने ढक्कन दे देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर हमारी ये चीज़ें सारी गल जाएंगी। आंच मैंने चूल्हे की हल्की कर दी है। हम आपसे मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। तो चले अब हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हम देखते हैं हमारा मसाला तैयार है। वाह, अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। ये जो आपको ऑयल पानी वगैरह जो भी नज़र आ रहा है, ये सब हमने खुश्क करके करेले के अंदर हमें भरना है। इसको हमने आंच तेज़ करके अच्छी तरह से हमने इनको भून लेना है। लीजिए हमारा मटन कीमा भून चुका है, देखिए खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें जो मैंने चॉप की हुई थी और हरा धनिया वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है
और ठंडा करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। जैसे ही ठंडा होगा तो हम इसके आपको करेले भर के दिखाते हैं। ये लीजिए, मटन कीमा हमारा तैयार हो चुका है और जो मैंने करेले लिए थे इनको भी मैंने फ्राई करके रख लिया था। ये देखें ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इनको आपको भर के दिखाती हूँ। चम्मच की मदद से आपने करेलों को भरना है। ठंडे हो चुके हैं। ये देखें, जितने भी आपके अंदर आए बड़े हुए कीमा करेले हमारे तैयार हैं। इसी तरह आपने सारे करेलों को कीमे के साथ भर लेना है। भर के ट्रे में रखते जाएं। ये देखें, आज ये कीमा बड़े करेले की रेसिपी मैंने अपने छोटे बेटे की फरमाइश पे बनाई है। उसको कीमा करेले बड़े भी बहुत पसंद हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करूं। ये देखें, इसी तरह बाकी भी सारे आपने भर लेने हैं। लीजिए, कीमा बड़े करेले हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे रोटी के साथ खाएं और साथ बनाएं कच्ची लस्सी, तो वाह भाई वाह, क्या मज़ा है। मैंने करेले पहले फ्राई कर लिए थे, इसलिए मैंने इनको धागे से नहीं बनाया, धागा ऊपर नहीं लगाया। जो कीमा बच जाए उसको भी आप रोटी के साथ खाएं और साथ दही की चटनी का रायता बनाएं। दही का रायता बनाएं। दही के रायते मैं आपको पिछली अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देखें। मेरे दही के रायते मुनफरिद किस्म के हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।